चिरंजीवी ने सन 1979 में सिनेमा की दुनिया में कदम रखा। कैमरे के सामने इनकी पहली फिल्म पूना धीर लल्लू थी, लेकिन इनकी पहली रिलीज होने वाली फिल्म परनाम खरीदो थी। ఏడుకోరది బంగారు బాగోవలేరా ఈ బత్తి వాళ్ళ సంగతి నీకు తెలుదరా అని మాటతోటి ये सन 1992 की बात है। जुलाई के आखिरी हफ्ता था। तेलुगु फिल्म घराना मोगोडो की नुमाइश जनूबी इंडिया के मारूफ शहर विजयवाड़ा के गांधीनगर सिनेमा थिएटर रोड पर मौजूद स्वराज थिएटर में की गई। शैलजा थिएटर में हिंदी फिल्म आज का हुंडा राज चल रही थी, जबकि अरोशी कॉम्प्लेक्स में कोडमाम सिम्हम के साथ अंग्रेजी में उसी की डबिंग द हंटर्स ऑफ द इंडियन ट्रेजर दिखाई जा रही थी। ये एक रिकॉर्ड वक्त था जब एक ही हीरो की 3 फिल्में तेलुगु, हिंदी और अंग्रेजी में बेक वक्त रिलीज हुई। इन फिल्मों के हीरो कोई और नहीं बल्कि चिरंजीवी हैं। ये वो वक्त था जब चिरंजीवी अपने अरूज पर थे। चुनाचे अंग्रेजी मैगजीन दिवेक ने बेगरदीन बच्चन यानी अमिताभ बच्चन से भी बड़े के उन्वान से एक मजमून शाया किया, जिसमें बताया गया कि चिरंजीवी कितनी कमाई करते हैं। चिरंजीवी ने सन 1979 में सिनेमा की दुनिया में कदम रखा। कैमरे के सामने इनकी पहली फिल्म पूना धीर लल्लू थी, लेकिन इनकी पहली रिलीज होने वाली फिल्म परनाम खरीदो थी। बाद में उन्होंने मजीद मनफी किरदार अदा किए। उन्होंने फिल्म एदी कथा कार्डो में जिया सोधा के शोर का मनफी किरदार अदा किया। उन्होंने एक साल में 10 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और जो भी किरदार उन्हें पेश किया गया इन सब को कबूल किया। चिरंजीवी ने कृष्ण की अदाकारी वाली कोयटा पिटा राउडी और शोहन बाहो की अदाकारी वाली मूसा गादो जैसी फिल्मों में काम किया था। उन्हें पहली कामयाबी फिल्म पन्नाम बेनागो से मिली। 1980 की फिल्म पनामी नागो में चिरंजीवी की मतनू अदाकारी की नुमाइश की गई। इसके बाद सन 1981 में उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता छोटी फिल्मों के हीरो के तौर पर काम करना शुरू किया और कृष्णा और शोहन बाबू के साथ तोडो दनगालो और सिंधी परिया में माउन हीरो के तौर पर काम करना शुरू किया। उन्होंने सिंधी परिया में मनफी किरदार अदा किया था। इसी साल उन्होंने एन.टी. रामाराव की फिल्म राजनाथ मनेश या नकली मनेश में भी अदाकारी की। इस साल के आखिर में रिलीज होने वाली फिल्म की कमाई इस वक्त की एक हालिया सुपर हीरो फिल्म की कमाई के बराबर। नतीजतन फिल्म इंडस्ट्री की तवज्जो चिरंजीवी की जानिब बढ़ने लगी। 1982 में रमाया स्ट्रीट हाउस में रहते हुए चिरंजीवी ने कृष्णैया सभा लिखा, यामा कनकारडो और पटनम वचीना पटीवारा थालो से शोहरत हासिल करने लगे और सन 1983 में फिल्म कैदी की रिलीज के बाद वो शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे। उन्नीस तक बॉक्स ऑफिस की कमाई के लिहाज से सिर्फ छोटी फिल्मों का ही मुकाबला था, लेकिन चिरंजीवी ने अपने नए डांस स्टेप्स, तेज रफ्तार रक्स और हकीकत पसंदाना फाइट के मनाजिर से पुराने मॉडल को मुकम्मल तौर पर बदल लिया। उन्होंने 1983 से 1985 तक सुपरहिट फिल्मों की सीरीज में काम किया। उन्होंने 1987 से 1992 तक तेलुगु सिनेमा को शानदार कामयाबी से हमकिनार कराया। इनकी फिल्में बहुत बड़ी तजारती कामयाबियां थी, जिसकी वजह से चिरंजीवी ने तेलुगु सिनेमा के हीरोज में एक मुनफरिद मुकाम हासिल किया। क्योंकि शिवराम कृष्णा तेलुगु सिनेमा में पहले ही सुपरस्टार का खिताब हासिल कर चुके थे, चिरंजीवी को पहली बार 1988 में बनने वाली फिल्म मोरोना मरुदंगम में अदाकारी के लिए मेगा स्टार का खिताब दिया गया। इस फिल्म को एस रामाराव ने प्रोड्यूस किया था। एक आम राय है कि चिरंजीवी की मकबूलियत सिर्फ 1992 तक अपने अरूज पर थी। चिरंजीवी ने मुख्तलिफ असनाफ में अपनी अदाकारी की महारत का मुजाहिरा किया। बालचंदर भरती राजा बाबू के विश्वनाथ जैसे नामवर हिदायतकारों की फिल्मों में मतनू किरदार अदा किए। इसके साथ उन्होंने कोथिंडा रामा रेड्डी, राघवेंद्र राव, कोडी राम कृष्णा जैसे स्टार हिदायतकारों की अवामी मसाला फिल्मों में अदाकारी की। इसी तरह उन्होंने हिदायतकार शानलाव की फिल्म में मजाहिया किरदार अदा किया।
वो आहिस्ता आहिस्ता बुलंदियों की तरफ बढ़े। डांस, फाइट, एक्शन, कॉमेडी तमाम पहलुओं में एक नया रूप पेश किया। 1992 में रिलीज होने वाली फिल्म घराना मोगोडो 10 करोड़ रुपए कमाने वाली पहली तेलुगु फिल्म बनी। अगर हम चिरंजीवी के बॉलीवुड के सफर की बात करें तो उन्होंने डॉक्टर राजशेखर की तेलुगु फिल्म अनगुसाम को प्रतिबंध के उन्वान से रीमेक करके बॉलीवुड में कदम रखा। इस फिल्म की जबरदस्त कामयाबी के बाद उन्होंने गैंग लीडर पर मबनी तेलुगु फिल्म को आज का गुंडा राज के नाम से दोबारा बनाया। चिरंजीवी की फिल्म आपड बंदाउडो ने साबित किया कि कामयाबी के बाद नाकामी आती है। 1992 के दूसरे नस्ल में रिलीज होने वाली इस फिल्म ने चिरंजीवी को मुल्क के पहले सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले अदाकार के तौर पर मशहूर कर दिया। अगर जो उन्होंने फिल्म में अपनी अदाकारी के लिए नंदी अवार्ड जीता, लेकिन ये कमाई के मामले में एक नाकाम फिल्म ठहरी और शायद इसी वजह से उसको फिल्म को बनाने वाली कंपनी फोरोंडिया मूवी क्रैश ने मजीद फिल्में ना बनाई। इस कंपनी के नाम शंकरपरनम, सप्तफाही, सागर संगम, स्वाथीमो थीम और सोया मकरोशी जैसी अहम फिल्में बनाने का सेहरा है। सन 1993 में रिलीज होने वाली मोता मिस्त्री तौक़ात और पूरी नहीं उतरी। इसके बाद की फिल्में जैसे मैकेनिक अलवडो मोगोग्रो मोनागलो एस पीश पुरुषोराम और अलवोडा माजका भी तौक़ात और पूरी नहीं उतर सकी। बिग बॉस और रक्षा वोदो भी नाकाम रही। इसके बाद चिरंजीवी ने एक साल की छुट्टी ली और 1997 में फिल्म हिटलर के साथ कामयाबी से वापसी की। इसके बाद वो 1998 में रिलीज होने वाली फिल्मों मास्टर और भावा गुरु बगनेरा से अपने पुराने रूप में वापस आए। इस तनाजुर में 2001 में रिलीज होने वाली फिल्म मोरोवारा जो बुरी तरह नाकाम रही। में गंटोर के ब्रह्मानंद रेड्डी स्टेडियम में मुनक़िद फिल्म घराना मोगोडो की कामयाबी की तकरीब में यह बहस शुरू हुई कि अगर चिरंजीवी सियासत में दाखिल हो तो क्या होगा, लेकिन इसके कोई 16 साल बाद चिरंजीवी ने अगस्त 2008 में सियासत में आने का ऐलान किया। 5, 4, 3 इसी साल तिरुपति में एक जलसा आम में उन्होंने अपनी पार्टी प्रजा राज्यम का ऐलान किया। इस वक्त सियासी तज्जियाकारों का कहना था कि चिरंजीवी की जानिब से इंतखाबात के 8 माह कबल पार्टी का ऐलान करने का मकसद पार्टी के कयाम के बाद 9 माह में चीफ मिनिस्टर बनने के NTR के रिकॉर्ड को तोड़ना था। ताहम प्रजा राज्यम पार्टी इस तरह हारी जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। 2009 के आम इंतखाबात में प्रजा राज्यम पार्टी को सिर्फ 18 सीटें मिली। चिरंजीवी ने 2 हलकों बालाकोलो और तिरुपति से इंतखाब लड़ा था, लेकिन सिर्फ तिरुपति से ही उन्हें कामयाबी मिल सकी। MLA के तौर पर अपने इब्तदाई सालों में चिरंजीवी ने ऐलान किया कि वो अगले इंतखाबात तक अपनी पार्टी को मजीद मजबूत करेंगे, लेकिन फिर YS रेड्डी की अचानक मौत के बाद सियासी हालात की वजह से राजशेखरा रेड्डी की पार्टी कांग्रेस में जम हो गई। इसके बाद चिरंजीवी को राज्यसभा का रुकन मुकर्रर किया गया और 1.5 साल तक मरकजी वजीर सियाहत के तौर पर खिदमात अंजाम दी। आज भी पार्टी को कांग्रेस में जम करने के फैसले पर चहमगोइयां नजर आती हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि चिरंजीवी को पार्टी की क़यादत करते रहना चाहिए था, लेकिन चिरंजीवी का ख्याल इनसे मुख्तलिफ है। इस वक्त प्रजा राज्यम पार्टी के एक सियासी रहनुमा ने BBC को बताया था कि उस वक्त के सियासी हालात को देखते हुए पार्टी का इंजमाम दुरुस्त फैसला था। चिरंजीवी, जिन्होंने प्रजा राज्यम पार्टी की बुनियाद रख कर सियासत में कदम रखा, तकरीबन 10 साल बाद 2017 में सिनेमा में वापस आए। चिरंजीवी ने दरमियान में मगधीरा और ब्रोसली जैसी फिल्मों में खुसूसी किरदार अदा किया था। उन्होंने फिल्म कैदी नंबर 150 में दोबारा हीरो का किरदार अदा किया। अब 70 साल की उम्र के करीब पहुंचकर भी वो फिल्मों में अदाकारी जारी रखे हुए हैं। इनकी फिल्म विश्वम्भरा सन 2026 में रिलीज के लिए तैयार है। इसके बाद 2 और फिल्मों की शूटिंग शुरू होने वाली है। हिदायतकार और प्रोड्यूसर थमारेड्डी भारद्वाज ने BBC को बताया, जो नौजवान हीरो चिरंजीवी से मुतासिर होकर सिनेमा में आए थे, इनकी तरह साल में 2 या 3 फिल्मों में काम करना चाहिए, तब ही सिनेमा इंडस्ट्री फले फूलेगी। चिरंजीवी को फिल्म इंडस्ट्री में आसानी से कामयाबी नहीं मिली। उन्होंने अपने इब्तिदाई दिनों में बहुत सी नाकामियों और जिल्लतों का सामना किया
और कुछ अरसे तक एक ही किस्म का किरदार अदा करते हुए नाकामियों का सामना किया। इनकी बुनियादी ताकत रक्स है। इनका मुनफरिद डांस स्टाइल शाकीन के लिए खास तजुर्बा है। सिर्फ रक्स और एक्शन सीन में अदाकारी से मुतमईन नहीं, चिरंजीवी ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी अंजाना प्रोडक्शन के तहत फिल्म रुदर नितरा बनाई, लेकिन वो फिल्म नाकाम हो गई। बहरहाल इनके बारे में यह कहा जाता है कि अगरचे उन्हें एक मेगा हीरो के तौर पर जाना जाता है, लेकिन वो ऐसे किरदार नहीं कर सके जो तारीख में लिखे जाएं। इंडियन हुकूमत ने चिरंजीवी को सन 2006 में ग्रान कदर शहरी एजाज पद्म भूषण और 2013 में पद्म भूषण से नवाजा। ये फिल्म इंडस्ट्री और समाज के लिए इनकी खिदमत के लिए दिया जाने वाला एजाज था। चिरंजीवी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे अदाकार हैं जिन्हें अक्किनेनी नागेश्वरा राव के बाद पद्म भूषण अवार्ड मिला। इस तरह चिरंजीवी को 4 नंदी अवार्ड मिले हैं, जिनमें आंध्रा यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट और कई बावकार तंजीमों के अवार्ड्स भी शामिल हैं। ये थे चिरंजीवी के बारे में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़, उनकी जिंदगी का सफर जो कि शुरू से आखिर तक मैं आपको बता चुका हूं। एक ऐसा वक्त भी था जब चिरंजीवी अदाकार अमिताभ बच्चन से ज्यादा मुआवजा लेते थे। तो यकीनन आपको वीडियो पसंद आ गई होगी, क्योंकि आप एंड तक वीडियो देख चुके हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ गई तो मुझे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते जाइएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। गुड बाय।